विथ रोहित रोहन में आपका स्वागत है। प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं और आज जवाब देने की बारी सुप्रीम कोर्ट की है। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपने मकसद से भटक सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे लेफ्टिस्टों का या वाम का कब्जा होने लगा है? क्या विपक्ष के प्रोपोगेंडा इस देश के लोकतंत्र की खात्मे की जो एक प्रोपोगेंडा है वो देश के सुप्रीम कोर्ट के भी सर पे चढ़ने लगा है? सुप्रीम कोर्ट भी क्या ओवर कॉन्शियस होने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी बड़े 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 वकीलों के जिनके फी लाखों में है के टैक्टिक्स का हिस्सा बनने लगे हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ करोड़पति लोग ही लड़ सकते हैं? आइए इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। ये सारे सवाल इसलिए लोगों के मन में उठने लगा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के केस में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम दे रहा है और लगातार दे रहा है और लगातार सुनवाई किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के पास और जिस नेता के पास 300 रुपए रिचार्ज कराने के नहीं हुआ करते थे, वो नेता 30-30, 40-40 लाख का एक एक वकील अभिषेक मनु सिंघवी जैसा लॉयर की एक फोर्स लेके खेल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का समय खा रहा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे दिन अरविंद केजरीवाल का केस लड़ने के लिए समय है, उस सुप्रीम कोर्ट के पास 81,000 से ज्यादा सीरियस केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब ये सवाल पूछता है ईडी से या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से कि अरविंद केजरीवाल का नैतिक अधिकार बनता है कि वो दिल्ली में अपना चुनाव प्रसार करे, तो क्या वो नैतिक सवाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठता कि उस किसान का जो ईएमआई नहीं दे पाने की वजह से जेल में है, जब उसके सीजन आता है बुआई का तो उसे भी छोड़ दिया जाए? बिजनेसमैन को जब उसका सीजन आता है कि एप्पल का अगर व्यवसायी है तो ठंड में उसको छोड़ दिया जाए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के पीछे। तो आइए इसको डिकोड करते हैं। आज मेरे साथ कांग्रेस से ऋषभ जी हैं जो खुद लॉयर हैं हाई कोर्ट के, सत्यप्रकाश जी खुद ही लॉयर हैं हाई कोर्ट के, कमरुद्दीन साहब कांग्रेस से हैं और राजीव खुद इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल ये बनता है ऋषभ जी आपसे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिनके पास 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस को ही क्यों तजुर्बा दे रहे हैं? आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? रोहित जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट देश की उच्चतम न्यायालय है, उस पर सवाल उठाना किसी भी तरह से सही नहीं है। और जहां तक बात है कुछ केसेस को स्पेशल टाइम देने का, तो ऐसा ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को स्पेशल टाइम दिया हो। इससे पहले भी ऐसे बहुत से केसेस रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शॉर्ट डेट्स दी हैं। और ये मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जस्टिस संजीव खन्ना और की जो बेंच है उन्होंने ये बात बोली है अपने जो उस दिन ऑर्डर लिखवाया लास्ट में, उन्होंने उस दिन कहा है बात कि जो इलेक्शन है वो 5 साल में एक बार आते हैं, तो ये एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल सर्कमस्टांस है। तो ऐसे केस में एक मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता जो कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, भारी मतों से चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको बेल ग्रांट करना, एक उसको इंटरिम रिलीफ देना, उसके लिए सुनवाई होना जायज है कि जनता, जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन 5 साल में आते हैं, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी आजकल अनपढ़ और गंवार आने लगे हैं, क्योंकि स्टेट्स में तो इलेक्शन होते रहते हैं और स्टेट्स के इतने सारे लोग जो हैं वो जेल में हैं, नेता लोग, और फिर तो कह लो कि कोई भी क्रिमिनल जो है किसी भी पार्टी जनरल इलेक्शन में और स्टेट इलेक्शन में कहीं ना कहीं फर्क है। जनरल इलेक्शन में आप अपने देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, हम आर्गुमेंट कर रहे हैं, हम किसी के निष्ठा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप हमें बताइए, अगर कॉमन इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन अगर लोकसभा के प्रत्याशी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या स्टेट का इलेक्शन राज्यसभा के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, बट सुप्रीम कोर्ट पूरा हुआ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब है कि अंधा हो गया, वन साइडेड सोच रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रोहित जी। जो जनरल इलेक्शन है वो 5 साल में एक बार आएंगे, और अरविंद केजरीवाल जो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसा कि मैं बता दूं, पर एक मुख्य विपक्षी पार्टी के सुप्रीम लीडर, एक उसके जो
प्रचारक है, उनको उनको प्रचार करना बहुत जरूरी है चुनाव में। आपने जो कहा उससे और भी गंभीर बातें निकल रही है। मैं जी, किसी भी बताइए। संस्थान के निष्ठा पे सवाल नहीं उठा सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट होने पे कोई सवाल है। सवाल सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल खुद उम्मीदवार नहीं है, वो एक करप्शन के सीरियस करप्शन के चार्ज में है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना है कि सफिशिएंट एविडेंस है इनको जेल में रखने के लिए। अब मुझे आप बताइए, मेरे ऊपर 10 मर्डर का केस हो गया और मैं जेल में हूं, मैं क्या करूंगा? इंडिपेंडेंट कहीं से भी मर्डर केस होने में और राजनीतिक करप्शन केस होने में बहुत फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपने ऑब्जर्वेशन में इसकी टाइमिंग पे भी सवाल उठाया। दिसंबर 2022 से चल रहा है, तो जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले केजरीवाल जी को क्यों अरेस्ट किया गया? मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे यही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आज के डेट में, कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का केस है, चाहे वो मर्डर का केस हो, चाहे किसी तरीके का करप्शन का केस हो, बलात्कार का केस हो, कोई भी केस हो, और जब मैं देखूं कि इलेक्शन आ रहा है तो मैं क्या करूं? निर्दलीय उम्मीदवार बन जाऊं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो मुझे भी बेल देगा और मैं बाहर निकलूंगा और जितने भी लोग मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं सबको धीरे धीरे मार दूंगा। रोहित जी, एक पार्टी के हेड होने में और एक नॉर्मल होने में बहुत फर्क है। वो अगर वही अपनी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो फिर तो चुनाव को एक तरफा कर देंगे। मोदी जी को ऑलरेडी जैसे इंदौर और गुजरात में लोकतंत्र की हत्या हुई है, पूरे देश ने देखा किस तरह से मोदी जी ने क्या किया, किस तरह से कांग्रेस अपोजिशन कैंडिडेट को बिठाया गया, धमकाया गया। ठीक है, और ऋषभ जी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है केजरीवाल से। आज का टॉपिक केजरीवाल है भी नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप लॉयर हैं, आप दिल से बताइए, अगर आपको हाई कोर्ट में लड़ने के लिए तो आप लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए किसी को एक दिन के केस के लिए अगर आप अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लॉयर को रखते हैं, उसके टीम को रखते हो, ऐसे वैसे कई लॉयर उनके लिए लड़ रहे हैं, तो एक दिन का कितने का खर्च होगा? रोहित जी, खर्चा बहुत होगा, पर मैं आपको बता दूं, अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं। कई पॉलिटिकल केसेस ऐसे होते हैं जो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी लड़ते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी नहीं लड़ते हैं, वो अपने बाप का भी केस फ्री में नहीं लड़ सकते, आप जान जाइए। उन्होंने कुछ नहीं है रोहित जी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने खुद बोला हुआ है कि मेरे बाप का ऐसे पॉलिटिकल, और जहां तक बात है उनकी फीस का, तो आम आदमी पार्टी कोई कल की आई हुई पार्टी तो नहीं है, उन्हें ठीक ठाक समय हो चुका है, 2 स्टेट में उनकी सरकार है, उनके पास चंदा आता है, डॉलर भी आते हैं बाहर से, और एक मुख्यमंत्री और एक चुने हुए मुख्यमंत्री का केस लड़ रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, क्या हाईकोर्ट, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, क्या हाईकोर्ट लेफ्टिस्टों का अड्डा बनता जा रहा है? आप टेररिस्टों को फांसी ना मिले, देखिए फांसी, आप लॉयर हैं, आपको पता है कि फांसी अगर किसी को मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसने सारे लेवल का अपने लीगल राइट्स का एक्सरसाइज किया हुआ है, सब जगह से वो केस हारने के बाद उसका फांसी का सजा डिसाइडेड है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट आधी रात में कैसे खुल सकता है एक टेररिस्ट के लिए? देखिए अभी ऋषभ जी ने एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका जो केस है वो एक्सेप्शनल केस है। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शनल शब्द कहीं है ही नहीं, पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा देश गवर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता। तो जब कानून के समक्ष समानता है तो हर इंडिविजुअल की राइट जो है वो इक्वल होगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो किसान हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो आपने बात कही कि मतलब कुछ ग्रुप्स का जो है वहां पे वर्चस्व है, तो ये तो जग जाहिर है, इसमें कई बार जो है सीनियर लॉयर भी अभी आपस में कन्फ्रंटेशन चल रही है, बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एक ग्रुप्स जो है कि वहां पे कुछ चीजें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन जहां तक इंटीग्रिटी और सुप्रीम कोर्ट की निष्ठा की बात है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, नहीं, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन पे तो प्रश्न उठेगा ना। और अरविंद केजरीवाल के केस में क्या है कि देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि आज से 2 साल पहले ऐसी टिप्पणियां बाहर नहीं आती थी। अब जब से वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई है तब से ऐसी चीजें बाहर आने लगी,
ये चीजें पहले भी होती थी और बातें अब बाहर आने लगी, इसलिए आप चर्चा कर रहे हैं। और कहीं पे भी प्रावधान ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आदमी को उसके पद के अनुसार जो है आप प्रिविलेज देंगे, ठीक है, खास करके ठीक है, मैं कानून फिर में आता ऐसा हूँ है आपके ही पास। नहीं। बिल्कुल, खुराना साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने मेरा सारे सवाल सुने। अगेंस्ट है, मतलब जो ठीक एक है, जूरिस्प्रूडेंस है वो डिफरेंट है। जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पे रहते हुए कोई गलत कार्य करता है तो उसकी जो सजा, जो नेचर ऑफ जो उसकी क्राइम है, उसमें सजा बकायदा और जो सामान्य अपराधी है उससे ज्यादा बारीकी ठीक से जज करके देने वाली है, मैं बात फिर की। आता हूँ आपके पास। राजीव खुराना जी, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज जल्दी से। चुनाव हैं इसीलिए बेल चाहिए या इंटरिम बेल चाहिए। चुनाव का एक्सक्यूज विधानसभा के चुनाव में जो पहले स्टेट में हुए हैं उसमें देके इन्होंने वो सम्मन नहीं लिए। आप इस केस को थ्रू आउट देखें। पहली बात तो ये है कि एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं है वो, एज ए संयोजक लड़ रहे हैं। केस है उन पे पार्टी का संयोजक होके, क्योंकि उन्होंने पैसा जो लिया है जो प्रूवन है, और गोवा के चुनाव में जो पैसा भेजा गया है वो एक संयोजक होने के नाते दिया गया है। ठीक है, अब आ जाओ बेल के जो कोर्ट के। देखो, जज साहब वेरी मच इंटरेस्टेड थे कि इनको बेल के लिए बात की जाए, इंटरिम बेल के लिए की जाए। उसके लिए जो उन्होंने लगाया, हुआ क्या, लास्ट मोमेंट पे जब तुषार मेहता की एंट्री होती है, राजू एडवोकेट उनके अलावा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप चुनाव, और वो भी जनरल चुनाव, वो भी 5 साल बाद आपकी बात मांगी, तो अगर इस बात पे हम इनको बेल ग्रांट करेंगे स्पेशल केस में। इस केस में सिसोदिया को रिजेक्ट कर चुके हैं, और फिर सिसोदिया भी मांगेगा, फिर वो झारखंड वाला भी मांगेगा कि चुनाव है, तो ऐसे करके जितने हैं सारे सबके लिए खोल दिए जाएंगे। ये जो लास्ट मोमेंट पे प्ली हुई है ना, इस प्ली के बाद कोई साइलेंट था वहां पे, 30 सेकंड कोई नहीं बोला। ठीक है, ऋषभ जी, जी क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ पैसे वालों के जेब में चला गया है? ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो लाखों रुपए के वकील हायर कर सकते हैं, उनको तुरंत डेट मिल जाता है, उनको तुरंत जो है उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल नहीं रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा उच्चतम न्यायालय है, और कभी कभी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो शॉर्ट डेट्स देता है, जो उन्हें लगता है कि कोई मैटर है जिसको अगर लेट डेट दी जाए तो उस मैटर का कुछ इंस्टेंस नहीं रहेगा, उसका कुछ फायदा नहीं होगा बाद में सुनने का। वो तो उसमें अगर केजरीवाल जी के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट 25 मई के बाद डेट देता है, तो उस जो पिटीशन है उसका फायदा ही कुछ नहीं रहेगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे, प्रचार खत्म हो जाएगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनाव प्रचार करे। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, बट अगर किसी ने पिटीशन फाइल करी है उनकी इंटरिम रिलीफ के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि अगर इसमें मैं इतनी लंबी डेट दे देता हूँ तो पिटीशन नन एंड वॉइड हो जाएगी, इसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर आता हूँ, सत्यप्रकाश जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ये पैसे वाले जो लॉयर हैं जिनकी फी लाखों में है, 30 लाख 40 लाख रुपए जो एक हियरिंग का लेते हैं, उन लोगों के पे कहीं ना कहीं उन लोगों ने इसको अपने पॉकेट में रख लिया है? नहीं, देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता कि पॉकेट में कोई हमारी देश की जो न्यायपालिका है उसको रख सकता है। हाँ, एक ग्रुप है जिसका वर्चस्व है, लेकिन भारत की न्यायपालिका को इन्फ्लुएंस करके कोई फैसला आप खास करके देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से आप नहीं ले सकते। ठीक है, एक जो सवाल है कि देखिए, हिंदुस्तान में हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे दुनिया भर के जो न्यायपालिका, वहां पे क्रिटिसिज्म का अधिकार है। आप न्यायपालिका अगर कोई फैसला देता तो जनता उस पर बहस कर सकती है, लेकिन भारत की न्यायपालिका अगर कोई फैसला दे तो जनता उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकती है, और ना ही मतलब सुप्रीम कोर्ट पे आप कोई सवाल उठा सकते हैं, और हम बिल्कुल उठा भी नहीं सकते हैं जिस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन जो एक ग्रुप है, जिस प्रकार का एक आप कह सकते हैं कि एक सेंट्रिक, मतलब सेंट्रलाइज जो व्यवस्था है, कि उस व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं कुछ चीजों में, खास करके जिस प्रकार से अभी सवाल उठा था कि जो फाइलिंग सेक्शन है वहां पे कुछ लॉयर्स का इन्फ्लुएंस है,
डेट लेने में इन्फ्लुएंस है नीचे का, तो ये चीजें है जिसपे लगता है कि जनता को तो सुप्रीम कहीं ना कोर्ट कहीं खुद भी तो अपने अपने गिरबान में एक बार झांकना पड़ेगा कि आखिर में उनके सुप्रीम कोर्ट में ऐसे प्रैक्टिसेस कैसे चल रहे हैं इतने बड़े संस्थान में। 5 सेकंड चाहिए। ठीक है, जल्दी से खुराना साहब, जल्दी से खुराना साहब। देखिए ऐसा है, ये दोनों ये एडवोकेट हैं, ये दब के कहेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ एज ए लेमैन, एज ए पब्लिक, एज ए नागरिक, 600 वकीलों ने पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। उसके बाद 21 जजों ने लिखी, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बाकी 17 जो थे हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा है कि चीजें गलत जा रही हैं, आप पब्लिक की बात मत करिए कि पब्लिक आपस में कानाफूसी कर रही है। पब्लिक को तो करेगी, लेकिन इनके अपने सिस्टम का जो पार्ट रहे हैं वो कह रहे हैं जो बात सत्यप्रकाश जी कह नहीं पा रहे। नहीं, मैंने आपको पहले मैं आपको शुरुआत में ये बात कही मैंने कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वहां पे सीनियर लॉयर के बीच में ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन चल रही है। आपको याद होगा कि अभी 2 महीने पूर्व बार एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिख दी। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने एक प्रोग्राम में, आपको याद होगा तो मैं आपको याद करा दूं, जहां पे देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस बैठे हुए थे, वहां पे माननीय महामहिम ने ये बात कह दी कि भारत में न्याय नहीं मिलता गरीबों को। ठीक है, आपको याद हो तो मतलब ये एक बहुत देश की सुप्रीम, जो देश की सर्व मतलब उसके बाद कोई नहीं है हमारे सिस्टम में, वो जब उस मंच पे खड़ा होके कह रही है तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है कहीं ना कहीं कोई चीज लैकिंग है जो लगता है कि खत्म करनी जरूरी है। ठीक है ऋषभ जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ऐसी चीजों से थोड़ी सी सार तो गिरती है सत्यप्रकाश जी आम पब्लिक में, जिसको लेना देना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि कहीं ना कहीं एक डाउट तो क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक होता है एंटीबायोटिक, लोग एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं, तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई देश का हर संस्थान जो है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, वो उस पे राजतंत्र चल रहा है, मतलब मोदी जी का तंत्र चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये दिखाना चाहती है कि नहीं देखो, मैं मोदी जी को फॉलो नहीं करता, या मैं सरकार को फॉलो नहीं करता, या मैं सरकार से अलग हूं, इस चीज को दिखाने के चक्कर में विपक्षियों के झांसे में आ जा रहा है। रोहित जी, जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, जब राफेल मामले में मोदी जी को वो क्लीन चिट दे देता है, तब तो भाजपा ही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट वाह। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भाजपा नहीं बोल रही, भाजपा को नहीं लाना है, भाजपा नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट एकदम उच्चतम न्यायालय है, उनका फैसला सर्वोपरि है, और जो ये बातें कही जा रही है कि वहां लॉबिंग हो रही है या गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एकदम निष्पक्ष है, वो अपना फैसला सारे तथ्य को देख के देता है। ऋषभ जी, और सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। ऋषभ जी, 21 जजों ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बाकी 17 हाई कोर्ट के जज हैं रिटायर्ड। क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ से आगे मेरे बड़े ठीक है, अब कमरुद्दीन जी जो है वो संभालेंगे ऋषभ जी के जगह पे। धन्यवाद सभी को। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जो मैंने सवाल पूछा, कमरुद्दीन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जो मैंने सवाल पूछा कि क्या एंटीडॉट्स के चक्कर में, यानी कि अपने आप को प्रजातांत्रिक बताने के चक्कर में विपक्ष के